हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हिसुआ में प्रोग्राम है, उसमें मैं शरीक होने जा रही हूँ। सम्राट अशोक कुशवाहा सेवा समिति का स्थापना दिवस है, प्लस सम्राट अशोक जयंती भी मनाया जाएगा। तो उसमें हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, माननीय जेपी वर्मा जी आ रहे हैं और आपको पूरा प्रोग्राम का वीडियो दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में हमेशा बने रहें, स्किप नहीं कीजिएगा। और चलिए दिखाते हैं पूरा प्रोग्राम का वीडियो। लोसपा के सिपाही है। स्थिर से चलो, स्थिर से कटाना नहीं है, कैसे ही कर ले बस कट नहीं कर पाए। हिसुआ प्रोग्राम में शरीक होने जा रहे हैं। हमारे हिसुआ प्रोग्राम में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, माननीय जेपी वर्मा जी आ रहे हैं। अभी बात हुआ है उनसे, राजगीर में है, राजगीर से जल्दी मैंने कोई परवाह नहीं। ये बात तो है। ये तो शेरनी है, मगर हम लोग यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं इनको मदद करने। सक्षम है भाई, बहुत बहादुरी में। हर एक मीटिंग में अरे जहाँ भी बोलिए ना, पंजाब का किसान आंदोलन में 15 दिन जाके टाइम दिया। पूरे बिहार में से हमको लगता है कोई महिला नहीं है। जेपी वर्मा जी है, राष्ट्रीय इधर बुक मिल रहा है। टाइम पर लेके आए सर को। हाँ ठीक है। और कहिए क्या हाल चाल। सम्राट अशोक कुशवाहा समिति हिसुआ के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जो कि कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। पंचशील पहना रहे हैं मुसाफिर भैया जी, सभी को पंचशील पहना रहे हैं। के लिए लीजिए, आइए। प्रणाम कर लियो, प्रणाम तो किया। वीडियो भी बन रहा है, देख ला। कहाँ चल गए थे भैया? अच्छा खा लिए तो ये कौन चीज? सावित्री बाई फुले का है।
हाँ ठीक है भीमराव ड्यूटी में है कौन ये तो आवा ही होता ट्रस्ट के जितने हमारे सदस्य हैं कृपा करके निवेदन ये कुशवाहा धर्मशाला है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। खाना का व्यवस्था है यहाँ, खाना का व्यवस्था है। और सम्राट हॉल में प्रोग्राम का व्यवस्था है, यहाँ खाने का व्यवस्था है। ये हमारे सब तब तक आप अपने उस स्थान में बैठे रहेंगे, तभी आप सामाजिक एकता का परिचय दे सकेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ जिसका आपने इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और हम अपने उद्घाटन करता आदरणीय अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी वर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वह मंच पर आए और कार्यक्रम का उद्घाटन करें। हमारे 4 अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नामधनी कुशवाहा जी उपस्थित हैं। मंच पर आए और दीपक प्रज्वलित अतिथि है, सभी मंच पर आकर दीपक प्रज्वलित कार्यक्रम का उद्घोषणा करें, कार्यक्रम का शुभारंभ करें और आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर, किसी को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कृपया अपने अपने स्थान पर कुछ देर के लिए बैठ जाए। जितने भी मोबाइल फोटो लेके पूरा सर्कुलेट होते रहता है, हर मोबाइल में फोटो लेने की कोई विशेष जरूरत नहीं होगी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे सभी सामाजिक लोगों को देखने का अवसर दें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन के तौर पर हमारे बीच में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी वर्मा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि गायनोलॉजिस्ट सुप्रसिद्ध चिकित्सा आदरणीय डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय भट्टू बाबू के धर्मपत्नी मंच पर उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आप सभी सबको सम्मानित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार योगदान से सभी मतलब सभी साथी स्वागत करें कि यह सम्राट अशोक तलवार इस भारत का चरण में रहेगा प्रगति के लिए। यहाँ भारत के निर्माता जनहित में और अमेरिका साथ लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग अब मैं चाहता हूँ कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र नहीं ये वीर है, उपेंद्र नहीं ये वीर है, उपेंद्र नहीं ये वीर है, उपेंद्र नहीं ये वीर है।
काम किया। नीतीश जी हम दोनों भाई को भी ठगे हैं, कहते हैं कि दोनों भाई को नौकरी देंगे सरकार बनेगी, लेकिन कुछ करने का काम नहीं किया। सबको आपने देखा है बार बार, एक बार कुशवाहा जी को भी देख लीजिए, बड़ा बढ़िया गीत है। कैसे आइए और 2 मिनट के लिए सम्मान वाला कार्यक्रम को जरा सब लोग जरूर कीजिए। आइए गाना के बाद गीत के बाद में देखिए ना सबको देखा बारे बार है, अब की उपेंद्र जी का सरकार है। सबको देखा बारे बार है, उपेंद्र कुशवाहा का सरकार है। उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार को चमकाएंगे, आज हक अधिकार भी दिलाएंगे। क्यों? उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार को चमकाएंगे, हक अधिकार भी दिलाएंगे। क्योंकि कुशवाहा जी तकरीबन 4-5 घंटे से प्रोसेसर के बाद जो भीड़ जमी है और पूरा भीड़ आपके इंतजार में उस फैसले ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार को चमकाएंगे, हक अधिकार भी दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए जनता बेकरार है, इनके लिए जनता बेकरार है। अब कुशवाहा जी का सरकार है, सभी को देखा बारे बार है, अब कुशवाहा जी का सरकार है। जिस तरह से पूरे बिहार की जनता महोदय एक आशा बड़ी निगाह से देख रही है आपको, क्योंकि विकल्प के तौर पर आपसे बेटर को हो ही नहीं सकता है। और जनमानस के लिए हमेशा काम करने का काम किया है, चाहे किसी भी पद पर रहे, आपने हमेशा जनता के लिए काम किया है। इसलिए कहते हैं गीत गाकर अपनी कार्यक्रम को समाप्त करने के बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, आप सबका समर्थन देंगे। कैसे? उपेंद्र कुशवाहा तेरा जनता दीवाना, उपेंद्र कुशवाहा तेरा जनता दीवाना, अब किसी तूने जो है बनाना, किसी तूने जो है बनाना, तेरा जनता दीवाना। यह सीएम बनाने के लिए सत्ता पार्टी के समय से जुड़े पुराने कार्यकर्ता मुसाफिर कुशवाहा जी की तरफ से दोनों भाइयों को ये 5 का पुरस्कार मिला है। अभिनंदन मंथन और किसी के कहीं देख रहे हैं कहाँ कहाँ तने जाएंगे कोई पता नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिएगा, अपने अस्तित्व को बचाना है तो कुशवाहा के साथ ही बिहार में आना है। हमें अपने गीत के माध्यम से क्या कहा, किसी के नहीं आता, अब किसी एक संकल्प के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन करूंगा। आपने क्या कहा कि चाहे कुछ भी होगा आप ना डरेंगे, और बार बार जो गलती हुआ और की ना करेंगे। आप लोग सावधान हो जाइए। हमने कहा कि चाहे कुछ भी होगा, अरे आप ना डरेंगे, और बार बार
जो गलती हुआ अपनी ना करेंगे और चाहे पड़े कुछ भी गवाना। हमारे मस्जिद के 24 और 25 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, साधारण नहीं है। इसलिए तकरीर के माध्यम से कहा कि चाहे पड़े कुछ भी गवाना। भाई हाथ हम लोग उठाइए और अब सिया देश में शासन और सत्ता को स्थापित 76 सालों से करते आ रहे हैं और हमारी कौम की आबादी बिहार में 14 से 16% होकर भी अपनी हम भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कौम की जितनी आबादी है दिन पर दिन घटता जा रहा है। पहले हम लोगों ने अपने कौम में जितने विधायक बनाया करते थे, हमारे मंत्री बना करते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे तमाम परिस्थितियों में हम बिखरे पड़े हुए हैं। तो हम सभी को चिंतन करने की जरूरत है, राजनीतिक चिंतन करने की जरूरत है कि समाज के उच्चतम पदों पर जाने के लिए राजनीति में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। आप अपने बच्चे को राजनीतिक विरासत को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से शिक्षित करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और संकल्प लेते हैं कि अगर बच्चा अगर अच्छा पढ़ेगा एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इस तरीके से एक बेटे को डॉक्टर बनाते हैं तो दूसरे बेटे को भी राजनीतिक पक्का लिखने की जरूरत है। अपने पंचायतों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिताकर भारत सरकार जब संविधान बना तो देश की आजादी में आपको वोट का अधिकार मिला। आपको वोट के महत्व को समझना होगा। आप अपने आप करनी चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सर झुकाता हूँ। साथ ही आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सब लोगों ने उस महान हस्ती को याद करने का अवसर हम सभी को यहाँ दिया। हम सब लोग याद कर रहे हैं। यह जगह ऐसी है, आप जिन लोगों की भूमिका इस जगह के निर्माण में जिस रूप में भी रही है, मैं सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अगल बगल के जिला, अगल बगल के प्रखंड, गांव, सब लोगों को आपके इस महान कार्य का अनुकरण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, इसका अनुकरण सब लोगों को करना चाहिए। यहाँ जब हम उपस्थित हुए हैं या इस तरह के कार्यक्रमों में जो उपस्थित हम होते हैं तो नौजवानों का उत्साह चरम पर है ऐसा दिखता है और साथ ही साथ उसी से जोड़कर मन से भाषण करते हुए भी हम बिहार और देश की राजनीति पर कब्जा करने की भी बात करते हैं। मकसद तो बहुत अच्छा है, नौजवानों का उत्साह भी इसी तरह से बना रहे इसकी भी जरूरत है। लेकिन जिस रूप में आपकी नियत पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूँ या इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जहाँ को वहाँ के लोगों की नियत पर भी मैं शंका नहीं कर रहा, लेकिन जितना आसान राजनीति को समझते हैं ना उतना आसान राजनीति होती नहीं। इस बात पर गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना। इसको बहुत विस्तार से व्याख्या की जरूरत नहीं है। हम संकेत के उदाहरण देकर व्याख्या का प्रयास करना चाहते हैं। जो बात यहाँ से आप कर रहे हैं यह बात तो ठीक उसी तरह की है जैसे हमने खेती की नहीं और अपनी कोठी को भरने की बात हम करने लगे। भैया कोठी तब न भरेंगे जब हम खेती करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमने खेती नहीं की, हम तो वर्षों बरस से सबको बना रहे हैं। खेती मतलब राजनीति खेती की बात नहीं कर रहा है, तो वर्षों बरस से सबको बना रहे हैं तो दूसरे के खेत में खेती कर रहे हैं ना।
तो दूसरा के खेत में आप मेहनत कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो फसल काटने के बाद उसको मर्जी एक मुट्ठी देगी, 2 मुट्ठी देगी, न दे। सही बात है। अब उसकी मर्जी पर आप निर्भर हैं, तो दूसरे के खेत में जब तक आप करते रहिएगा तब तक आपकी कोठी नहीं बढ़ सकती। इस बात को ख्याल रखिए। कोठी आपकी तभी भरेगी जब आपको खुद अपनी खेती करनी पड़े। खेती करते हैं, देखिए आप सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, इतनी मेहनत करने वाले खेत में कम से कम इतनी मेहनत करने वाले कम लोग हैं, ऐसी जमात के लोग यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति हम दूसरों के खेत में खेती करते रहे हैं। और यह भी नहीं हमारी जमीन नहीं है, यह भी नहीं, जमीन भी बहुत है, लेकिन हमारी जमीन को कोई और उसका मालिक बना हुआ है और हम उसमें मजदूर बने। अपनी जो जमीन है उसको खुद हथियाना पड़ेगा, और कोई जबरदस्ती मालिक बन गया है तो उसको समझा देना पड़ेगा। लाठी डंडा का समय नहीं। सम्राट अशोक थे, कलिंग युद्ध के बाद तो उन्होंने भी हथियार टक्कर दिया, लेकिन कलिंग युद्ध तक जो युद्ध जीत गए थे तो उस समय तलवार के बल पर युद्ध हुआ था। आज का समय भी तलवार के बल पर युद्ध करने का नहीं है। आज का भी डिस्कशन से, बहस से, विमर्श से, इन अस्त्र शस्त्रों से आज युद्ध को लड़ने की लोग वो बहस करके, समझा करके, बुझा करके और उनको बता देना जिस जमीन को आप अपनी जमीन समझ रहे हैं, ठीक है, हिस्सा का मामला है तो आपका जितना है हिस्सा आप कीजिए, आप खेती कीजिए, उसमें जितना हिस्सा हमारा है उतना हम, अब आपको मालिक नहीं रहने देंगे, हम खुद मालिक बनेंगे और खुद खेती उठेंगे। उस जमीन का मालिक अब खुद बनिए। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, मालिक खुद बनिए और तब मेहनत कीजिए, फिर फसल काटिए। और फसल तब काटिए तो उसमें फसल को लगाने में अकेले आपसे नहीं होगा, किसी से नहीं। आप अपनी जो जमीन है जहाँ आप गेहूं धान जाते हैं, वहाँ भी समाज के दूसरे लोगों से सहयोग लेते हैं, सहयोग लेते हैं, बिना सहयोग अभी नहीं चलता है। अब तो बैल का जमाना नहीं है, ट्रैक्टर का जमाना है। तो ट्रैक्टर का जमाना है, सब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं हो तो कई बार पड़ोसी से ट्रैक्टर मांगते हैं, और है भी तो भी कभी आप लेते हैं, कभी ना लेते हैं। कभी आपके घर में अच्छा बीज नहीं हो तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, कभी उसके घर में नहीं हो तो आप भी ले देते हैं। तो समाज में सभी लोग हैं, तो सब लोगों का सहयोग जैसे आप धान गेहूं उपजाने में कर लेते हैं, उस तरह से समाज की और लोग भी हैं। और समाज में एक बात तो विशेषता है आपकी, इस समाज में जो स्थिति है उसमें कुछ लोग हैं जिनसे कोई सहयोग मांगे, रिश्ता बनाना चाहे तो लोग देख कर भागते हैं। लेकिन आपका समाज तो ऐसा समाज है कि आप जिसके साथ एक कदम दोस्ती की बढ़ाइएगा तो 2 कदम दोस्ती की बढ़ा देंगे। इस विशेषता का भी लाभ लीजिए, और इस विशेषता का लाभ लेते हुए जो राजनीति में खेती कीजिए, खेती के बाद जो फसल लाइए काट करके तो कोठी में रखने के पहले उनको भी हिस्सा दीजिए जिन लोगों ने इस खेती में आपकी मदद की। देखिए कब स्थिति दूसरी उल्टी हो जाएगी। अभी मांगने के लिए आप कहीं और हाथ पसारते हैं और कोई अपने को दाता समझता है और आप अपने को पाता समझते हैं। अरे भाई इतनी अच्छी मेहनत करने वाले लोग, इतनी जमीन राजनीति में भी हमारे लिए ठीक से किया जाए तो हम किसी को हाथ उठा कर देंगे, हमको हाथ किसी वह स्थिति बनानी पड़ेगी।
लेकिन यह स्थिति बनेगी कब? हमने पहले चर्चा की नौजवानों का जोश, बहुत जोश है नौजवान, निश्चित रूप से बहुत जोश है। हम तो अभी आए, हर जगह हम जाते रहते हैं, अभी भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही गया जिला की सीमा, हम इधर से आ रहे हैं, गया औरंगाबाद, तो गया जिला की सीमा जैसे ही प्रवेश किए तो कुछ दूर आने के बाद सैकड़ों की संख्या में गाड़ी और नौजवान जो उछल रहा था, लग रहा था कि अभी अगर मौका मिल गया तो कूद करके एक घंटे बाद में बैठ गया। ऐसे होता नहीं, कूद करके एक घंटे मार के बैठने का कोई रास्ता नहीं। एक घंटे मार के जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है और रास्ता बनेगा उसके लिए राजनीति में जो कुछ, देखिए राजनीति बिना रणनीति की राजनीति कीजिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं। रणनीति के साथ राजनीति कीजिएगा तब वहां तक पहुंचने की बात है, और बिना रणनीति की कीजिएगा तब वहां पहुंचने की बात नहीं होगी। तब कभी एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, बन ही रहे। अरे नवादा से न सही कहीं और से तो बन ही रहा है, एमएलए भी बन रहा है, एमपी भी बन रहा है, मंत्री भी बन रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अरे फर्क तो तब पड़ेगा ना जब आपका अपना रास्ता हो, अपनी जमीन हो, और तब जो हमने बताया उस तरह से कीजिए, फिर फर्क पड़ेगा। अभी जो कोई भी आपके बीच का जाता है उसकी खुद की मजबूरी को भी तो समझिए, उसकी खुद की मजबूरी होती है। भले जिताने के समय आप खूब जोश में आके जिता दीजिए, आप फर्क में रहिएगा कि हमारा, लेकिन उसकी मजबूरी है वहां जाकर कुछ भी उसको बोलना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया है, अगली बार उपेंद्र कुशवाहा टिकट देंगे कि नहीं देंगे तो हमारा चेहरा देखेगा तब आपकी बात वहां करेगा, और चेहरा लगेगा कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी बात वहां नहीं करेगा। इसलिए जरा देखिए, सीधे मत करिए कैसे कर लेंगे नवादा से, ऐसे कर लेंगे। भैया आपकी नजर अगर दूर दृष्टि रख रहे हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा का जेपी वर्मा का नाम लेके कुछ बोल रहे हैं तो देखिए ना कौन यहाँ से जाएगा कि जेपी वर्मा जिंदाबाद करेगा, उसको न भेजिए और सीधे कहीं फलाना को भेज देंगे, फलाना को भेज देंगे, वहां जाकर के उसी को कुर्सी का जिंदाबाद करेगा, तो भेज सब मेहनत बेकार। हाँ सही। इसलिए यहाँ भेजते समय आप मत देखिए कि हमने उसको भेज रहे हैं, यह देखिए वहां जाकर क्या करेगा। वहां जाकर जो करेगा आपके लिए, जो नारा लगाते हैं ना, यही नारा वहां अपने आला कमान के सामने भी वो जाकर के लगा देगा, तब आपका काम होगा ना। इसलिए इन चीजों को देखिए, भले आपको लगे स्थानीय स्तर पे कि जिसको हम जिता रहे हैं, जेपी वर्मा जी कह रहे हैं उनको जिताने के लिए, उनको कुशवाहा कह रहे हैं, नागमणि जी कह रहे हैं उनको जिताने के लिए, उनको जिताकर भेजेंगे तो वाकई क्या कर, हमारा जो नारा है इस नारा को हम पालन करेंगे, तब हम उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे। आप तो चाहते हो पाए, अब अपना मजबूरी उसकी होगी, वहां जाकर देखेगा क्या करें, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए राजनीति रणनीति के साथ होनी चाहिए, और रणनीति के साथ हो इस बात के लिए सोच समझकर कुछ बोलना भी पड़ेगा, सोच समझकर कुछ करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब इतने दिन हो गए। अब तो जगदेव बाबू का छोड़ दीजिए, सम्राट अशोक को 1000 साल की बात, लेकिन हम जगदेव बाबू का नाम नहीं, जगदेव बाबू का नाम लेकर भी हम लोग कई बार उसी पुराना रिकॉर्ड को घुमाते हैं जो 70 के समय, 74 के समय, जगदेव बाबू के समय का रिकॉर्ड घूमता था। अरे भैया उस समय वाला रिकॉर्ड, उस वक्त जगदेव बाबू जब सत्ता छीनने की बात करते थे, लेकिन कहाँ से छीनने की बात करते थे? जहाँ सत्ता थी वहां से छीनने की बात करते थे। आज वहां सत्ता है क्या? जगदेव बाबू के समय सत्ता थी नहीं, आज वहां नहीं। अब निशाना जब जगदेव बाबू निशाना लगाते थे
तो जहाँ टारगेट करना है वहाँ टारगेट करते थे, और उसी टारगेट पर बिना हम देखे हुए कि चिड़िया वही बैठी हुई है तो कहीं और चली गई, तो हम बिना देखे हुए वही आप फायर कर रहे हैं, वहाँ फायर कीजिए, चिड़िया बैठी हुई है कहीं और, तो कैसे आप टारगेट पर लग पाएगा? तो टारगेट पर तो कब लगेगा? 74-70 में चिड़िया कहीं और बैठी हुई थी, आज कहीं और बैठी हुई और वहाँ निशाना लगाइएगा तभी तो काम चलेगा। तो सीधे लोग भाषण दे देते हैं, जगदेव बाबू का नाम लेकर, संदर्भ समय अलग था, संदर्भ अलग था। संदर्भ अब हम लोगों के पिताजी दादाजी बैल से खेती करते थे, तो उनके अनुयायी और उनके सुपुत्र पर पौत्र होने का यह मतलब थोड़ी है कि हम भी बैल से खेती करते रहे। इस जमाना के संबंध सामने हम लोग टिक पाएंगे नहीं, टिकेंगे ना। तो उनका समय था, उस हिसाब से जरूरी था, अच्छा करते थे, वही उनकी ड्यूटी वही थी। लेकिन हमारी आज ड्यूटी बदल गई। इस स्वरूप में यदि राजनीति को समझेंगे, इस स्वरूप में नौजवान मित्रों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, इस स्वरूप में समझने का काम करना पड़ेगा। देखिए हम दो बात बातें आ जाएंगे, किसी का भी समर्थन, और जब हम सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं और तब भी हम इसी तरह की गलती करते हैं। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के उपदेश पर उन्होंने बाद में चलने का फैसला लिया। भगवान बुद्ध ने तर्क करना सिखाया, उनके पहले तर्क की बात नहीं होती थी, तर्क करना सिखाया। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, सब लोग। तो हम यही कहना चाहते हैं, यदि वास्तव में उनके अनुयायी होने की बात हम करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा ना कि किसी ने कुछ कह दिया, हम उसका समर्थन करें कि उसका विरोध करें। आंख खोलकर समर्थन में कीजिए तो आंख खोलकर कीजिए, और विरोध भी करना हो तो आंख खोलकर कीजिए। कई बार हम देखते ही नहीं कि गलत है कि सही। आंख बंद करके विरोध करना भी गलत है, आंख बंद करके समर्थन करना भी गलत है। आंख खोलकर समर्थन कीजिए, आंख खोलकर विरोध कीजिए, तब लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा। तो नौजवान में जोश और होश दोनों रहे, जोश और होश दोनों रहे, जोश और होश दोनों रखिएगा। राजनीति में कुछ रणनीति ला करके ठीक से काम कीजिएगा, सोच समझ करके बदली हुई परिस्थिति में जगह है भैया, क्यों परेशान? जगह है, दिक्कत करना उचित है, और जो भी करना उचित और मुनासिब है, साफ बात मन से बोलने की जरूरत भी नहीं है। साफ बात मन से बोलिएगा तो उसका भी रणनीति का कई हिस्सा ऐसा होता है जो सार्वजनिक समय पर किया जाता है। समय से पहले सार्वजनिक कर दीजिएगा तो मार्केट में आप ही नहीं रहे, अकेले आपकी दुकान नहीं रहे, मार्केट में बहुत लोगों की दुकान है। तो पहले ही अगर ग्राहक को मालूम हो जाएगा कि मनोज कुशवाहा जी, मुसाफिर कुशवाहा जी की दुकान में जाएंगे, फलाना सामान 10 रुपया में दे ही देंगे, तो बार्गेन आप कहाँ कर पाइएगा? तो 12 रुपया कहिएगा तो कोई नहीं जानता है कि 10 रुपया में दे देंगे, उसको लगेगा कि हम 10 कहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं। भले आपका मन में हो कि हमें 10 में भी दे देंगे, मन में हो कि हमें 10 करता है कि दुकानदार मन में है कि 10 में भी दे देंगे, लेकिन पहले ही अगर बोलते कि 10 में दे देंगे तो 12 और 15 का बार्गेनिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ बात को मन में रखना पड़ता है, व्यापार हो, राजनीति हो, कहीं इस तरह से रणनीति का हिस्सा कई बार बैठ कर बनना पड़ता है अंदर, और समय पर उसको साझा नहीं करना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए और तब आगे बढ़िए, मिल बैठ करके बात करिए। निश्चित रूप से जो चाहते हैं आगे मिलेगा, लेकिन ढंग से कीजिएगा। तब बिना ढंग से कीजिएगा तो जितना मिलता रहा है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप सब लोगों से यह आग्रह करते हैं कि जब भी कुछ हो विमर्श हो, गंभीर सोच समझ कर हो। चलिए कम से कम शुरुआत तो हम कर रहे हैं, तो शुरुआत अगर आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा है।
शब्दों के साथ मेरी मजबूरी है, मैं क्षमा चाहूँगा आप सब लोगों से। मैं जेपी वर्मा जी से मैं बात कर रहा था, आप अधिकांश लोगों को जानकारी हो कि मेरी पार्टी का शिविर है 3 दिनों का बगल में राजगीर में, कल ही से है 28-29 उसकी तैयारी की थोड़ी समीक्षा के लिए हमको वहाँ पे जाना है, तो हम थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए बीच में हम निकल रहे हैं। पार्टी वर्मा जी हैं और भी वक्ता लोग हैं, बोलेंगे तब आप लोग सुन करके जाइएगा। मुझको बहुत अच्छा लगा, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो जो भी आयोजक मित्र साथी हैं सबको का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में आए, हमारी बातों को सुना, इसके लिए भी आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत अभी मैं आप लोग सारे लोग जो पहुँचे हैं, मैं उनको अपना विचार बता रहा हूँ। पहले अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो आगे क्या इतिहास बनाएगा। आप ये पत्थर इस भारत में नहीं, दुनिया के 160 देशों में सिक्का चलाया सम्राट अशोक। उस जमाने में तलवार का जमाना, तलवार से तलवार लड़ाते थे, परंतु आज प्रजातंत्र में जनता मालिक है। मैं आप लोगों से जन आग्रह करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जीना सीखे, वर्तमान समय में चलना सीखे। निश्चित रूप से कुशवाहा का भविष्य दिखलाई पड़ता है। सभी जातियों ने, जो मेरे सबकक्ष जातियां थी, सत्ता सूत्रों ने भोग लिया। इस बार निश्चित रूप से कुशवाहा का नंबर दिखलाई पड़ता है, लेकिन कब, जब आपका वोट आपके समाज में मिले, समाज का वोट समाज को मिले। हम समाज के लोगों से पहला यह निवेदन करने आए हैं। राजनीति सर पर खड़ा है 2024। इसमें राजनीति में हिस्सेदारी के लिए अलग पहचान की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो चले गए, मैं कहता हूँ कि राजनीति में हिस्सेदारी के लिए, राजनीति के लिए अलग पहचान जरूरी है। इन्होंने अलग पहचान रखा था, लेकिन पहचान को खत्म कर दिया। और इन्होंने राष्ट्रीय पढ़ाई है, इसमें कोई दो है। सारा समाज पूरा बिहार में मायूस हो गया था, लेकिन जितनी मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको लग रहा है कि कुशवाहा समाज जिधर जाएगा उसी को सत्ता हाथ में आएगा। ये सभी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आया है और राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के नेताओं को मान सम्मान दे रहे हैं। तो ये आप खुद महसूस कर रहे हैं कि समाज इस समय राजनीति की ओर बढ़ रही है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है, लेकिन संभल के अपने वोट को पानी में नहीं बहा देना है। अंतिम क्षण तक अपने को संभाल के रखना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। ये भी मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप देखें समाज की भलाई कहाँ है, समाज के उत्थान कहाँ है। मेरे भाई, मैं पूरे देश का अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में कुशवाहा समाज 20 करोड़ आबादी रखता है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए आज तक
कोई राजनीतिक पार्टियां हमें महत्व नहीं दी, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। जैसे आपको बताता हूँ, हमारी जातियां 42 दिल्ली से हरियाणा पंजाब में सैनिक लिखते हैं, हम लोग बिहार में कुशवाहा मेरी महतो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में मौत की टाइटिल है, तमिलनाडु हरियाणा वगैरह में रेड्डी का टाइटिल है, और अग्निपुरा छत्री, मणिपुरा छत्री, बंगाल में जो है, बंगाल में कुशवाहा अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाने से कोई समझ नहीं पाया कि ये समाज का कितनी बड़ी ताकत है। ये आप लोग गौर करें, भारत में 19 कुशवाहा एमपी है, लेकिन एक भी मंत्री नहीं। हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है कि एक भी एमपी नहीं। क्यों? उसको भय नहीं। इस दिन भय हो जाएगा कि ये समाज हमारी सरकार को उलट देगी, उस दिन आपकी बहुत। तो बिहार में आप पूरी समीक्षा करें और एक एक टीम को महत्व को समझें। ये बाकी टीम जो है त्योहार के बाकी, होली, दशहरा, दिवाली जैसे मनाते हैं, ये चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है और अवसर प्राप्त है। अभी यह अवसर हम लोग हो जाएंगे, फिर कहाँ फेंकाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ कुशवाहा को समाज के वोट देना है, हम लोगों से दिलाना है, तैयारी करना है और कुशवाहा को मंत्री बनाना है। एकदम लक्ष्य क्या है? अगला मुख्यमंत्री कुशवाहा हो। अब इसके लिए क्या करना है? आप लोगों की तैयारी, हम लोगों की तैयारी, नेता कार्यकर्ता बैठ के चौक चौराहों पर इसकी चर्चा करने, वोट किसे देने नहीं, चौक चौराहों पर चर्चा करना है कि कैसे कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। और निश्चित रूप से कम हम लोग 40 सीटें हैं कि जो कुशवाहा जीत सकती है और 40 सीटों पर कुशवाहा दूसरे को हरा सकती है। 40 सीट अपने ताकत से जीतने का बल रखता है और 40 सीट को किसी को हरा दे सकता है। ऐसे कुशवाहा के पास सकती है जो हरा देना भी एक राजनीति है, हरा देना भी एक राजनीति है। जो पार्टियां हमें नहीं दे रही और केवल कुशवाहा का वोट है, वहाँ हरा देना, चाहे कोई हो, हरा देते थे, अगले आपकी कुछ बढ़ जाएगी। तो दोनों बात को रखना है इस बात कि जितना है और हटाना भी है। जो राजनीतिक पार्टियां आज तक उपेक्षा करते सब पर नजर रखिए, जब तक नजर नहीं रखेंगे राजनीति में कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप एक ऐसे ये समाज ऐसा है कि किसी के सामने झुकता नहीं, सर कटावेगा लेकिन सर झुकाएगा नहीं। आज तक किसी स्वभाव के चलते किसी के सामने इसने हाथ नहीं फैला है, क्योंकि इसके स्वाभिमान में है, इसके खून में है। मैं देखा हूँ पूरे हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई कुशवाहा बेटा ठीक मांगता। ये भी कभी नहीं, काम करेगा, मजदूरी करेगा, रिश्ता चलाएगा। क्यों? इसके स्वाभिमान में है। तो स्वाभिमान, मैं आपको इसी स्वाभिमान का और इस्तेमाल करने का समय आ गया है कि राजनीति दुनिया के सारे उन्नति, सारे विकास के रास्ते राजनीति के चाबी, जितना ताला है सब खुलता है राजनीति की चाबी से। आप व्यापारी हो, किसान हो, वो किसी पैसे में हो, बिना राजनीति का आपका व्यापार नहीं चलेगा, वो गलत नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, खेती नहीं चलेगा। तो इसलिए राजनीति में हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। और राजनीति में तब आएंगे जब एकता पर होके अपने वोट को देंगे, दिलाएंगे और लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। तो एक क्योंकि लोग नहीं है, मन नहीं लगता, सबसे पीछे हमको मिला है मुकद्दर जी के आग्रह। लेकिन इतनी बात मैं कह के जरूर जा रहा हूँ कि हर समय राजनीति को आप याद रखें, राजनीति के नींद से छूटें और राजनीति के नींद से जगें, तभी राजनीति को उपलब्धि होगी। साथ साथ
तरक्की के लिए सुनता हूँ कि अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाएं। अगला जमाना, अगला समय भविष्य जो है कुशवाहों के पास निश्चित रूप से लौट के आएगा और कुशवाहा किसी राजनीतिक पार्टी की गाड़ी नहीं चलने वाली है। इसलिए भाई राजनीति करना है और हर एक घर से एक नेता पैदा करना है। और हर एक घर ये नहीं करना मेरे राजनीति क्या बनना चाहिए, हर एक घर में राजनीति लाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तभी ये समाज का उत्थान है, उत्थान होगा और सम्राट अशोक का खोया हुआ राज वापस आएगा। अंत में नहीं करता हूँ। जय हिंद। समाज राजनीति के लिए एक सूत्र बने और अपनी ताकत को पहचाने, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद।